बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन और उनके वज़ीर-ए-आज़म के बारे में चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। कीचियांग का ताल्लुक एक आम गरीब घराने से था। इनके वालिद छोटे सरकारी एहलकार थे। कीचियांग ने आम स्कूलों से तालीम हासिल की, आखिर में इकनॉमिक्स में PhD की और पार्टी ज्वाइन कर ली। ये मुख्तलिफ पोजीशनों में काम करते रहे। इनके एक फार्मूले, एक माशी पॉलिसी ने इन्हें बैनुल-अक़वामी शख्सियत बना दिया। चीन में 5 बड़े सनती शहर हैं। इन सनती शहरों की पैदावार मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चीन की 3 बंदरगाहों तक पहुंचती थी और इसमें बहुत सरमाया ज़ाया हो जाता था। कीचियांग ने इन 5 इंडस्ट्रियल जोन्स को एक सड़क से जोड़ दिया। ये सड़क 850 किलोमीटर लंबी है और 500 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को कवर करती है। ये सड़क बाज़ बंदरगाहों तक जाती है। इस सड़क की तामीर से न सिर्फ चीन के बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, बल्कि इनकी बंदरगाहों तक रसाई भी होगी और यूं खाम माल और तैयार मसनूआत आसानी से एक्सपोर्ट होने लगी। कीचियांग की इस पॉलिसी को 5.21 लाइन कहा जाता है और इस एक मंसूबे से न सिर्फ चीन को अरबों डॉलर सालाना फायदा हुआ, बल्कि कीचियांग भी आलमी शख्सियत बन गए। मैं यहां आपको चीन के निजाम की एक खूबसूरती भी बताना चाहता हूं। चीन में सदर सबसे बड़ा ओहदा होता है। चीन में जब कोई ओहदेदार सदर बनता है तो उसके साथ एक नायब सदर भी बनाया जाता है। ये नायब सदर 10 साल तक सदर के साथ काम करता है। 10 साल बाद सदर रिटायर हो जाता है और नायब सदर उसकी जगह ले लेता है। चीन ने यह फार्मूला अब वजीर-ए-आज़म तक फैला दिया। ली कीचियांग को 2008 में नायब वजीर-ए-आज़म बनाया गया था। ये 5 साल बाद 15 मार्च 2013 को वजीर-ए-आज़म बने और इनके नीचे 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। इन तीनों में एक खातून भी शामिल है। ये तीनों नायब वजीर-ए-आज़म के साथ काम करेंगे। 5 साल बाद इन तीनों में से किसी एक को वजीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा और इस सिस्टम की वजह से चीन का कोई सदर ना तजर्बाकार और कोई वजीर-ए-आज़म नया नहीं होता। ये दोनों सिस्टम की बारीकियों से वाकिफ होते हैं। जबकि हमारे मुल्क में वजीर-ए-आज़म हो, सदर हो या फिर वजीर हो, इनके लिए ओहदा बिल्कुल नया होता है और ये काम सीखते सीखते मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम चीन जैसे दोस्तों से ये टेक्निक्स क्यों नहीं सीखते? हमारे हमसाये इंडिया में जब भी आर्मी चीफ बनाया जाता है तो ये लोग अगले आर्मी चीफ का तयन भी कर देते हैं और उसे उसका डिप्टी बना देते हैं। ये डिप्टी 3 साल तक आर्मी चीफ के साथ काम करके काम सीख जाता है और यूं उसे फौज को टेक ओवर करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि हमने इदारे हों या ओहदे हों, हमने पूरे सिस्टम की मत मार दी है। ख़वातीन साहब, चीन कहां से कहां चला गया। ये वो मुल्क था जो कभी पाकिस्तान की तरक्की को रश की नजरों से देखता था। हमने पहली बार चीन को 3 बोइंग जहाज बेचे थे। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसके पहियों ने पहली बार चीन की जमीन छुई और दुनिया में हम चीनी मसनूआत के पहले खरीदार भी थे। मगर आज चीन की मैशत हर 8 साल बाद दुगनी हो जाती है। अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति चीन में है। दुनिया के 80% खिलौने चीन में तैयार होते हैं। चीन की फास्ट ट्रेन अमेरिका की तेज ट्रेन से दुगनी रफ्तार से चलती है और चीन ने अमेरिका में $2.6 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। जबकि हम चीन के वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत करने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम चीनी वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज और सरीना होटल की सिक्योरिटी चीनी हुकाम के हवाले करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम अपने दोस्तों को, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यह पैगाम देना चाहते हैं कि मोबाइल फोन सर्विस होगी तो आप दहशतगर्दी से नहीं बच सकेंगे। क्या यह है पाकिस्तान और क्या यह है हम? ख़वातीन रात, आज मियां नवाज शरीफ ने 14 साल बाद दोबारा ईवान इक़्तिदार में कदम रखा। ये चंद दिनों बाद वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे। क्या मियां नवाज शरीफ मसाइल के शिकार इस मुल्क को संभाल सकेंगे? आपको याद होगा कि 2008 में पीपल्स पार्टी ने 92 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी इतनी कम सीटों के बावजूद मुत्तफिका वज़ीर-ए-आज़म बने। क्या मियां नवाज शरीफ 150 अरकान की हमायत के बावजूद मुत्तफिका वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे? हमने चीन से क्या सीखा और क्या हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को चीन जितना अजीम मुल्क बना सकेंगे? ये सारे सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे।